तुगलक वंश ने 1320 से 1398 तक शासन किया। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित तुगलकाबाद नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। तुगलकाबाद दुर्ग को छप्पनकोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ई में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रिक्तपिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कुली नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कुली नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर उसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासन से एवं पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 ई में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 ई में राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद स्थानांतरित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-30 ई में सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान एवं कराचल विजय का अभियान चलाया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, तौबा, बनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टिंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियस की संज्ञा दी। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुचलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बत्ता लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बत्ता दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ई में सुल्तान ने अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बत्ता अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बत्ता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बत्ता अपनी रेहला पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक टिकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इस अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बत्ता अपनी रेहला पुस्तक के अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था 2 प्रकार के थे। 1 अश्वडाक व्यवस्था जिसे उलू कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगारों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय ज़िया नक्शची पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। रेहला पुस्तक का नाम तुतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ई को सिंध जाते समय ठटा के निकट बोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन वहमन शाह ने 1347 ई में स्वतंत्र वहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुद्दीन में शेख मुल्तान आदि संतों की कन पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठटा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः दूसरी बार फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा फिरोज तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में खिजाबाद टोपारा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपर स्थित अशोक के स्तंभ के परिवहन का चित्रित विरगान सीरत-ए-फिरोज शाही लेखक अज्ञात में मिलता है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या लगभग 180,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। फिरोज ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना की। फिरोज ने जियाउद्दीन बनी एवं शम्स-ए-शिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया।
फिरोज तुगलक के नागरकोट वर्तमान कानगड़ा अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के लगभग 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ का लगभग 300 फारसी में अनुवाद अजीजुद्दीन खालिद किरमानी नामक विद्वान ने किया। संस्कृत से फारसी में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलाइल फिरोज शाही था, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें अधा अधा और बिक बी कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1380 में हुई। फिरोजगाह में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना यरूशलेम की कुछ इमारतों से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन दिल्ली से लेकर सीमित क्षेत्रों तक रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक सरवर मलिक उस शर्फ की उपाधि धारण करने वाला ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।